ہے व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारी क्लास 6 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इस्लामियत के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये क्या पता कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन रिमाइंड के तौर पे मैं आप सबको बता रही हूँ। मैट्रिक और इंटर लेवल बेस पर हैं क्वेश्चंस, तो आप सब बिल्कुल वीडियोस देखिएगा, सीखिएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज क्लास है हमारी 6, क्लास 6 है और टॉपिक जो है हमारा इस्लामियत। ठीक है, तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान के जो अरकान हैं वो हैं 6। कौन कौन से 6 हैं? अल्लाह पर यकीन रखना, फरिश्तों पर यकीन करना, तकदीर पर यकीन करना, क़यामत के दिन पर यकीन करना, रसूलों पर यकीन करना और किताबों पर यकीन करना। कौन कौन से 6 हमारे पास हैं ईमान के अरकान? अल्लाह पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, रसूलों पर यकीन, किताबों पर यकीन, क़यामत के दिन पर यकीन और तकदीर पर यकीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से क्या मुराद? तौहीद से मुराद है अल्लाह की सफ़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का एक होना, इस पर यकीन रखना तौहीद कहलाता है। क्या है तौहीद के मायने? अल्लाह की ज़ात, सफ़ात, अल्लाह के इख्तियारात को एक मानना तौहीद कहलाता है। शिर्क किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन से हमारे पास कि शिर्क किसे कहते हैं? सही है, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी और को मानना। मतलब हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है और रसूल पर यकीन रखना है, इसके अलावा किसी की बात पर, किसी को उस पर यकीन नहीं रखना। अल्लाह के सिवा किसी और को मानना या दिल में किसी और का ख्याल रखना वो कहलाता है शिर्क। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कुरान पाक की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? कुरान पाक की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई है गारे हीरा में। कहाँ नाजिल हुई है कुरान पाक की पहली वही? गारे हीरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पहली वही के अल्फाज क्या थे? पहली वही के जो अल्फाज थे वो थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपना रब का नाम लेके जिसने तुझे पैदा किया। पढ़ अपने रब का नाम लेके जिसने तुझे पैदा किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, नमाज के कितने फर्ज हैं? नमाज के फर्ज जो हैं वो हैं टोटल 7। ठीक है, ये आगे वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो आज के बेसिक क्वेश्चन है उनके हम आंसर देख लेते हैं। नमाज से कितने फर्ज है? नमाज के टोटल फर्ज हैं 7। ठीक है। रोजा रखने का मकसद क्या है? रोजा रखने का मकसद क्या है? रोजा रखने का मकसद है कि अल्लाह से डरना और उसकी इबादत करना, उसकी बंदगी करना। रोजे में हम कितना डर रहे होते हैं कि हम नहीं पानी नहीं पीना, हमारा रोजा टूट जाएगा, हमें कुछ खाना नहीं है, हमारे दिल में खौफ होता है। ऐसे खौफ हमें पूरे साल होना चाहिए, सिर्फ रमजान में नहीं होना चाहिए। तो रोजा रखने का मकसद है अल्लाह से डरना और अल्लाह की इबादत करना। ठीक है। ज़कात देने से क्या फ़ायदा होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ज़कात देने से क्या फ़ायदा होता है? ज़कात देने से सबसे पहले हमारा जो माल जो है पाक हो जाता है। ठीक है, हमारा माल पाक होता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। और दूसरा ये कि लोगों की मदद होती है। हमारा माल पाक होता है, दिल को सुकून मिलता है और लोगों की मदद होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद कहते हैं दीन को फैलाना, दूसरे के बुराई के खिलाफ जंग लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। किसे कहते हैं जिहाद? जंग करना बुराई के खिलाफ और दूसरा के अल्लाह के दीन को फैलाना, उसे जिहाद कहते हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक जो आजकल लोग बहुत हैं, मुनाफिक के ऊपर मुंह पर कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। दिल में बुराई रखने वाले को मुनाफिक कहा जाता है और अल्लाह के नजदीक इसकी बिल्कुल माफी नहीं है। मुनाफिक जो सामने कुछ हो, मुंह पर कुछ हो और दिल में उसके कुछ और रखे हमसे मिल रहा हो, ऐसे शख्स अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना अल्लाह के नजदीक उसकी माफी है मुनाफिक लोगों की। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है, मदीने का पुराना नाम क्या था? मदीने का पुराना नाम क्या था? मदीने का पुराना नाम था यसरब। क्या नाम था मदीने का पुराना? यसरब। यसरब कहते थे पहले मदीने को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है सिद्दीक। वो किस नाम से मशहूर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक के नाम से उनका लक़ब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है?
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق. حضرت عمر فاروق کے نام سے جو ہیں وہ مشہور ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. کوشچن نمبر 14 ہمارے پاس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذوالنورین. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ذوالنورین کیوں کہا گیا ہے, کیسے کہا گیا, کیوں وہ ذوالنورین کے نام سے مشہور ہے, کیوں ان کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ شیر خدا. یہ تو سب کو پتہ ہے, بچے بچے کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ شیر خدا. اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا نازل ہونا. کیا ہے سب سے بڑا معجزہ؟ قرآن پاک کا نازل ہونا. ٹھیک ہے. پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ پہلی وحی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ تھی 40 سال. 40 سال. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ کوشچن, بیسک کوشچن سمجھ آ گئے ہوں گے. جو نہ سمجھ آئے ہو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي